कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए हमने जो है कल रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक एनालॉजी स्टार्ट किया था जिसका नाम है समानता, और इसके मैक्सिमम दिल्ली पुलिस में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके 100% है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और हमने आपको कल एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया था जिसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था 48 आंसर, इसका 48 ही करेक्ट आंसर है, शायद चीनू नाम था उनका। ये 48 आंसर आया कैसे? हमने आपको सबसे पहले बता रखा है कि 2 नंबर जो दिए रहते हैं आपको उनका देखना है लॉजिक क्या फिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 नंबर ये है और 2 नंबर ये है, इन दोनों का लॉजिक आपको दे रखा है, उसके बेसिस पर आपको इन दोनों का लॉजिक फिट करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। जब आप 5 से 100 बनाओगे तो 5 की क्यूब होती है 125, और जब 125 में से आप 25 घटा देते हैं तो आपका बन जाता है 100। लेकिन देखना क्या एक बार 4 की क्यूब करके और 25 घटा के आपका आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 की क्यूब ही होते हैं कितना? 64। तो लेकिन आपका यहाँ पर क्यूब का लॉजिक काम नहीं करेगा। अगर क्यूब का लॉजिक काम नहीं करेगा तो क्या स्क्वायर वाला लॉजिक काम करेगा? देखो जरा, 5 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 की जब 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है आपका 100। देखना क्या 4 का होल स्क्वायर करने पर, 4 की गुणा करने पर क्या 64 बनेगा? 4 चौक 16, और 16 को 4 में गुणा करते हैं तो क्या बनता है? 64। ठीक है, इसमें ये वाला लॉजिक काम कर जाता है। लेकिन इस वाले में देखिएगा आप, जब 4 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 का होल स्क्वायर होता है 16, और उसमें 4 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आपका 80 बनता है? आप कहोगे सर नहीं बनता। 16 की अगर 5 में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका बनेगा क्या? आपका बनेगा 64। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या है रिलेशन बनेगा? अगर आप 100 को 5 से डिवाइड करते हो तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है 20। जब आप 64 को 4 से डिवाइड करते हो तो आपका लॉजिक क्या बनेगा? आपका लॉजिक बन जाएगा 60। यानी कि पहले वाले में आपका लॉजिक बना 20 का जब आपने डिवाइड किया, इस वाले में आपका लॉजिक बना है 16 का। ऐसे ही 80 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपका लॉजिक बनता है 20 का। देखिएगा ये 20 यही वाला 20 है। अगर ये यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर भी 16 ही आना चाहिए, और जब आप 16 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 58। इस तरीके से आपका लॉजिक लगेगा। इसमें पहले डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 16 या 48। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन को। 324 657 रेशियो 461 रेशियो बताना है, क्या होगा? ये आपको देखना है। जब आप रीजनिंग निकालते हैं तो साथ के साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि अगर आप खाली रीजनिंग की वीडियो को देखेंगे ही तो खाली देखते ही रह जाओगे। अगर आपको रीजनिंग में माहिर बनना है, परफेक्ट बनना है, तो आपको साथ में मेरे से पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को। तो अगर निकलता है आपका तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता है क्वेश्चन तब आप सॉल्यूशन देखिएगा, काफी इफेक्टिव होगा आपके लिए। देखिएगा इसका ऑप्शन है बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? लॉजिक लगाओ इसमें। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले प्राइम नंबर का लॉजिक काम करता है, उसके बाद क्यूब का लॉजिक काम करता है, उसके बाद
उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का लॉजिक काम करता है। अगर वो भी लॉजिक काम नहीं करता तो कौन सा लॉजिक काम करता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन वाला। देखिएगा अगर इन पांचों में से कोई भी लॉजिक काम नहीं करता है तो वो एक इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन होता है। यहां पर आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना चाहिए कि कौन सा लॉजिक काम करेगा। आज हमको जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे डायरेक्ट करेंगे। देखिएगा 324 से 657 आपको बनाने के लिए क्या किसी क्यूब की जरूरत पड़ेगी? आपको सर क्यूब करके कभी भी 657 नहीं आएगा। क्या स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी? आपको सर स्क्वायर करके भी आंसर नहीं आएगा। और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, जब 4 की मल्टीप्लाई आप 2 3 4 5 में करोगे तो कभी भी 7 पीछे नहीं आएगा। देखिएगा आप इसको एडिशन करके देख लीजिएगा। 7 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 4 जाएंगे तो बचेगा आपका 3, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, 6 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 3। कितना बचेगा? 333। एक बार चेक कीजिएगा क्या इसमें 333 ऐड करने पर क्या कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। जल्दी देखो एक बार, 3 3 और 3 यानी कि 3 और 1 होते हैं 4, 6 3 होते हैं 9 और 4 3 होते हैं 7। तो 794 आपका क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका हो गया सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बताइएगा क्या इतनी बात आपको क्लियर है? ये देखिएगा इसमें एडिशन वाला लॉजिक काम कर गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा अगर 43 का रेशियो बताया है इसने 57 से तो 36 का रेशियो क्या होगा? बताओ एक बार खुद से सॉल्व करके। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे करोगे इसको? देखो सबसे पहले तो वही है 43 की क्यूब हो नहीं सकती, स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपका नहीं होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आपका नहीं हो पाएगा। फिर इसमें होगा क्या? देखो एडिशन करके देख लो एक बार। 7 में से जब 3 जाएंगे तो बचेगा 4, 5 में से 4 जाएंगे तो बचेगा आपका 1। क्या 36 में 14 जोड़ने पर क्या आंसर आ रहा है? देखो एक बार जरा, 36 में जब आप 14 जोड़ते हैं 6 और 4 होते हैं 10 और 3 और 1 होता है 4 और 1 5, यानी कि पहला ही आपका क्या होगा? पहला ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज देखिएगा थोड़े से जो सीजीएल वगैरह के जो फ्री में आए हुए क्वेश्चन है वो भी लगाएंगे हम थोड़े थोड़े, क्योंकि एसएससी अपने क्या करती है, एसएससी अपने क्वेश्चन हर बार रिपीट करती है। ये बताना है आपको इसका रेशियो क्या होगा। -3/7 का रेशियो है 7/3 से और 9/2 का रेशियो है, पूछा है इसमें आपसे। देखिएगा इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा आप। जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो यहां पर देखिएगा क्या क्यूब करके बनेगा कोई? क्या क्यूब करके आप 7/3 बना सकते हो? आपको वैसे 7/3 क्यूब करके नहीं बनेगा, ना ही स्क्वायर करके बनेगा, ना ही मल्टीप्लाई करके बनेगा, ना ही आपका एडिशन करके बनेगा। तो अगर कोई भी इसमें यहां पर लॉजिक काम नहीं करेगा तो क्या लॉजिक काम करेगा? ये एक इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर इलॉजिकल पैटर्न का ये क्वेश्चन है तो देखिएगा इसमें आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिएगा ये 3/7 लिखा हुआ है और इसका बिल्कुल ठीक उल्टा लिख दिया है यहाँ पर 7/3,
इसमें देखिएगा, इसमें इसने माइनस था और इसमें इसने माइनस हटा दिया है। देखिएगा यहाँ पर है 9/2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/9, और अगर इसमें प्लस है तो उसने कर रखा था यहाँ पे प्लस, माइनस से प्लस किया था, तो आप प्लस से क्या कर देंगे, आप प्लस से कर देंगे इसमें माइनस, तो आपका आ जाएगा आंसर। बिल्कुल ही अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई भी पैटर्न इस क्वेश्चन में फॉलो नहीं होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अभी अभी आपका बेसिक चल रहा है, दूसरी क्लास है, इसीलिए आपको थोड़े हार्ड क्वेश्चन नहीं करवाए जा रहे हैं। जितना दिल्ली पुलिस का लेवल है केवल उतने तक ही आपको सीमित रखेंगे, केवल एक ही स्टेप आपको आगे लेके जाएंगे। इसीलिए ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है, हमारा रीजनिंग का केवल इतना ही सिलेबस है, आपको इतना सारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी से आपका काम चल जाएगा। अगर आप थोड़े बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब वहां पर हो जाता है कंपलसरी, लेकिन यहाँ पर आपका थोड़े से ही काम चल जाएगा। देखिएगा इसके ऑप्शन है, बताइएगा कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, आप कैसे डील करेंगे बताइएगा। देखिएगा 23 से 72 बनाने के लिए क्या क्यूब की जरूरत पड़ती है, क्या स्क्वायर की जरूरत पड़ती है? देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये या तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कुछ, या फिर इसमें आप ऐड करके देख सकते हैं कुछ। डायरेक्ट जब जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिएगा ना तो इसमें क्यूब का लॉजिक लगेगा ना ही स्क्वायर वाला लॉजिक लगेगा, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगा के देखिएगा। जब 23 की मल्टीप्लाई आप करते हो 3 में तो कितना आता है आपका, आपका आता है 69, और 69 में जब आप 3 जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आपका बन जाएगा 72। एक बार चेक करो, क्या 38 में 3 की मल्टीप्लाई करने पर और 3 जोड़ देने पर क्या आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिएगा 8 तिया होते हैं 24, हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 होते हैं 11। 114 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर बनेगा 117। क्या कोई ऑप्शन है? आप कहोगे सर बिल्कुल ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 117। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन। देखिएगा एक क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है, आप उसको इलॉजिकल पैटर्न से भी कर सकते हैं और चाहे तो एडिशन करके भी कर सकते हैं। देखिएगा खुद से ट्राई करना एक बार इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करोगे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये किसी की भी क्यूब नहीं हो सकती है, ना ही इसका होल स्क्वायर करके आप आंसर लेके आ सकते हो, या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा अगर आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कभी भी मल्टीप्लाई करके 5304 नहीं आने वाला है। तो देखिएगा ये बड़े वाली संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो आपको या तो डिवीजन करके लेके आना पड़ेगा या फिर आपको माइनस करके लेके आना पड़ेगा। तो देखिएगा जब आप 5 में से 4 घटाते हो तो बनता है आपका 1, जब 1 में से 0 घटाते हो तो आपका बनता है 1, जब 4 में से 3 घटाते हो तो आपका बनता है 1, जब 6 में से 5 घटाते हो तो आपका बनता है 1। ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, क्या 7 में से 7, 8, 9, 6 से एक घटाने पर क्या आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 5, 9 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 8, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा
आपका 7, 7 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा। ठीक है, देखिएगा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? आप कहोगे सर 6, 7, 8, 5 मैच कर रहा है, लेकिन इसका आपको एक तरीका और बता देता हूं। देखिएगा जब कोई भी आपको बड़ी बड़ी संख्या दी रहती है तो आप सबसे पहले उसमें कौन सा लॉजिक लगाइएगा? या तो एडिशन वाला लॉजिक लगाइएगा या माइनस वाला। अगर दोनों में से कोई लॉजिक काम नहीं करता है तो आप उसको मान लीजिएगा 6, 4, 1 और 5। क्या मानेंगे? आप मानेंगे उसको 6, 4, 1, 5 और इसको कर देंगे ऐड। क्या कर देंगे? इसको कर देंगे आप ऐड। जब आप ऐड करते हो 6 और 4 होते हैं 10 और 10 और 6 होते हैं 16। यहां से आपका बना है 16। अब ध्यान दीजिएगा 5 और 3 8 और 4 होते हैं 12, यानी कि यहां से आपका बना 12, यानी कि 16 में से जाएंगे 4, क्या बचेगा आपका 12। अब इसको ऐड करो एक बार जरा। 9 और 7 होते हैं 16, 16 6 होते हैं 22, 22 और 8 होते हैं कितने? 22 और 8 होते हैं 30। ठीक है, अब देखिएगा 30 में से 4 माइनस करने पर क्या किसी का ऑप्शन में आपको 26 नजर आ रहा है? ऐड करके देख लो। 7 और 5 होते हैं 12, 6 होते हैं 18, 9 और 7 होते हैं 16, 16 6 होते हैं कितने? 22, 9 और 5 होते हैं 14, 14 6 होते हैं 20, 8 और 4 होते हैं 12 और 1 13, 13 7 होते हैं कितने? 20 और 20 और 6 होते हैं 26। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 6, 7, 8, 5। बताइएगा क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? क्या एक एक पॉइंट आपको क्लियर है? बताइएगा जरा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ये बताना है आपको क्वेश्चन। इसका रिलेशन दे रखा है आपको, इसका रिलेशन बताना है क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है ट्राई करो एक बार खुद से। देखिएगा सबसे पहले क्यूब वाला लॉजिक लगाना है। देखिएगा इसकी क्यूब ये हो नहीं सकती तो 4 की क्यूब करके देखो। जब आप 4 की क्यूब करोगे तो आपका क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 64। ठीक है, क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 64। और जब आप यहां पर 9 की क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 9 9 81 नहीं होते हैं 729। क्या मिलेगा आपको? 729। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइएगा इसका रेशियो क्या बनेगा? ये बताना है आपको, खुद से ट्राई करो एक बार। देखिएगा 225 से 256 बनाने के लिए क्या किसी क्यूब की जरूरत पड़ेगी आपको? आप कहोगे सर क्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप देखोगे ये खुद क्या है? ये 15 का होल स्क्वायर है। किसका? ये 15 का होल स्क्वायर है। और ये किसका होल स्क्वायर है? आप कहोगे सर ये है 16 का होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ है 17 का होल स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा? आगे आएगा 18 का होल स्क्वायर। 18 का होल स्क्वायर क्या होता है बताइएगा? 18 का होल स्क्वायर होता है 324। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 324।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है आपको 1/9 का रेशियो दिया है 1/81 से 1/13 का बताना है रेशियो क्या होगा। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व। बड़ा इजी है, क्यूब करके आएगा क्या, 1/9 से 1/81 बनाना है तो क्या करेंगे आप, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर ये होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इसका होल स्क्वायर। क्या होता है इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा 1/169। क्या हो जाएगा 1/169। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिल्कुल अलग है थोड़ा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ग्यारह रेशियो 132, तो बताना है आपको, दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन खाली जगह पर बताना है क्या आएगा। खुद से ट्राई करके देखो एक बार। कैसे आएगा आंसर बताओ जरा एक बार। 11 से 132 कैसे बना सकते हैं आप, देखिएगा जब 11 से आप 132 बनाएंगे तो 11 की क्यूब करके बनेगा क्या 132, आप कहोगे सर नहीं, 11 का होल स्क्वायर करके बनेगा क्या, देखिएगा 11 11 होते हैं 121, 121 करके नहीं बनेगा। अगर 121 करके नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप 121 में 11 जोड़ देते हैं, 11 का होल स्क्वायर प्लस 11 जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा 132 बन जाएगा। ऐसी कोई सी संख्या ढूंढिए जिसका होल स्क्वायर करने पर वही संख्या जोड़ दी जाए तो आपका आंसर बनेगा। 15 का होल स्क्वायर होता है 225, 225 में अगर 15 जोड़ देंगे तो क्या आपका 250 बनेगा, जी नहीं बनेगा। 10 में 10 का होल स्क्वायर करके 10 जोड़ देंगे तो भी आंसर नहीं आएगा। 9 में अगर आप 9 का होल स्क्वायर करते हैं तो होता है 81, और 81 में अगर 9 जोड़ेंगे तब आपका बन जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल अलग टाइप का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा 64 513 रेशियो 144 रेशियो बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है सारे के सारे, बताओ कैसे करोगे। देखिएगा आपको 64 से बनाना है 513, क्या 64 की क्यूब करके 513 बनेगा, जी बिल्कुल नहीं बनेगा। 64 का होल स्क्वायर कर दोगे तो भी नहीं बनेगा। लेकिन देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, ये 4 की क्यूब होता है, क्या होता है 4 चौक 16 चौका 64, और ये किसकी क्यूब होता है, ये होता है 8 की क्यूब। क्या होता है 8 की जब क्यूब करते हो तो होता है 512, लेकिन इसमें एक जोड़ोगे और इसमें तभी आपका बनेगा 513, लेकिन इसमें भी तो एक जुड़ना चाहिए था तब बनता तो हमारा ठीक रहता, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा एक बार, अगर आप 8 का करते हैं होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर होता है क्या 64, और जब 8 की क्यूब करके एक जोड़ते हो तो आपका क्या बनता है, आपका बनेगा 513। देखिएगा ये है 12 का होल स्क्वायर, और जब आप 12 की क्यूब करते हो और एक जोड़ते हो तो आपका आंसर क्या बनेगा
12 का होल स्क्वायर होता है 144 और 12 की क्यूब होता है 1728। कितना होता है? 1728। और जब आप इसमें एक जोड़ देते हैं तो आपका बनेगा 1729। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1729। बताइएगा, बिल्कुल अलग लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर सारे क्वेश्चन वही है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सीजीएल में, सीपीओ में, स्टेनो वगैरह में, सारे एसएससी के पूछे हुए हैं। और ये चैप्टर आपसे जब भी आएगा जब आप क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखो करके एक बार क्वेश्चन को, कैसे हल करोगे इसको? देखिएगा, क्या 9 की क्यूब करके 24 बन सकता है? 9 नम होते हैं 81। स्क्वायर करके करोगे तो स्क्वायर करके आंसर नहीं आएगा, ना ही आपका आएगा क्यूब करके आंसर। आप क्या कर सकते हो? आप इसमें 9 दिया कर सकते हो 27, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक लगा सकते हो। जब आप 3 की मल्टीप्लाई करते हो, 9 दिया होते हैं 27, 27 में से 3 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा 24। क्या बचेगा? आपका बचेगा 24। आपको इनमें से ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसकी 3 बार गुणा करके 3 घटा देने पर जो 6 बन जाए। क्या बन जाए? आपका बन जाए 6। देखिएगा, एक ही जब 3 में गुणा करते हैं तो 3 होता है, जब 3 में से 3 घटा दोगे तो आपका आएगा आंसर 0। 2 में जब 3 की गुणा करते हो तो आपका बनेगा 6 में से 3 जाएंगे 3, आपका 6 नहीं बनेगा। 5 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे और 3 घटाओगे तब भी आपका आंसर नहीं आएगा। 3 में 3 की मल्टीप्लाई करा तो 3 क्या होते हैं? 9, और जब आप 9 में से 3 को घटाते हैं तब आपका बनेगा 6। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 3। बता दो एक बार जल्दी से, क्या इतना सब कुछ जितना बताया है सारा का सारा आपको क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर छह रेशियो 18 और बताना है आपको 4 का रेशियो क्या होगा। ट्राई करो एक बार खुद से। सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। कैसे कर सकते हो? 6 की क्यूब बनेगा क्या? 18। 6 की क्यूब करोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। क्या 6 का होल स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर 6 का होल स्क्वायर होता है 36, लेकिन 36 से 18 बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा डिवाइड, यानी कि अगर आप होल स्क्वायर करके आधा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 18। क्या 4 का होल स्क्वायर करके हाफ करने पर क्या आंसर आ रहा है? 4 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4 का होल स्क्वायर होता है 16, और जब 16 का आधा करते हो तो आपको दिखाई देगा 8, जो कि हमारे ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करके दिखाओ इसको एक बार जल्दी से। क्या इसका आंसर होगा आपके हिसाब से? ट्राई करो जरा एक बार। देखिएगा, 2 की क्यूब करेंगे तो क्या 3 बन पाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बनेगा, 2 की क्यूब तो 8 होती है, लेकिन जब 8 में से 5 घटाओगे तब आपका बनेगा 23, तब आपका बनेगा 3। लेकिन जब आप 23 की क्यूब करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। स्क्वायर करके देख लो, 2 का होल स्क्वायर होता है 4, 4 में से जब 1 घटाओगे तो आपका बनेगा 3। उसके बाद जब 23 का होल स्क्वायर करोगे तो वो भी काफी बड़ा हो जाएगा। 2 की गुणा 2 में करके देख लो, 2 दूनी होते हैं 4,
-1 करोगे तो आपका आएगा 3। ऐसे ही ठीक अगर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करते हो तो 23 दूनी होता है 46। 46 में से जब 1 घटाओगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, देखिएगा अभी आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग रहे होंगे क्योंकि आप खाली देख रहे हैं। जब खुद से एक बार सोल्व करोगे तो इतना सिंपल नहीं लगेंगे आपको, आपका दिमाग थोड़ा सा घूम जाएगा। 2 क्वेश्चन देता हूं आपके सामने, आपको ट्राई करना है एक बार। क्या क्या इसमें लॉजिक लगा सकते हो आप? वन रेशियो 8 रेशियो 27 रेशियो बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन सारे के सारे आपके पास में है। पहले वाला सॉल्व करो, उसके बाद दूसरे वाला सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल सेम सेम आपको दिखाई देंगे थोड़े से। और 64 बताइएगा कैसे करोगे इसको हल। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले क्यूब वाला लॉजिक लगा के देख लीजिएगा। क्या कभी 1 की क्यूब करके आपका 8 बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बनेगा। 1 का होल स्क्वायर करके 8 ला सकते हो? नहीं ला सकते। क्या 1 की किसी में गुणा करके 8 ला सकते हो? आप कहोगे सर 8 की गुणा कर दीजिएगा। अगर 1 में आप 8 की गुणा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 8। क्या 4 में 8 की गुणा करने पर आपका आंसर आएगा? 4 8 कितने होते हैं? 4 8 होते हैं 32। तो क्या कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? आप कहोगे सर पहला आंसर मैच कर रहा है। ऐसे इसमें देख लीजिएगा, 1 की क्यूब करोगे तो क्या 8 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 1 का होल स्क्वायर करके 8 लाओगे? नहीं लाएंगे। 1 में अगर 8 बनाना है आपको तो गुणा करके आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 1 में 8 की गुणा करी 8 हो गया। जब 27 में 8 की गुणा करोगे तो कितना होगा? 8 सत्ते होते हैं 56 का 6 का हासिल 5, 8 दूनी 10 और 5 होते हैं 15। तो ये तो हमारा ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। फिर कैसे करोगे इसको बताओ? क्या लगा सकते हो इस क्वेश्चन में आप ट्रिक? क्या इसमें एडिशन करने पर बनेगी बात? देखिएगा 1 में अगर 7 ऐड करते हो और 27 में 7 ऐड करते हो तो कितना बनेगा आपका? आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। जब आप 27 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 हमारा ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर क्या कर सकते हैं जरा बताओ एक बार। कुछ और लॉजिक लगा के देखो, क्या ये इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा? बताओ जरा एक बार। देखिएगा आप ध्यान दोगे तो जब 1 की क्यूब आपको पता है कितनी होती है? 1 की क्यूब होती है 1। यहां पर देखिएगा 2 की क्यूब लिखी हुई है और यहां पर लिखी हुई है 3 की क्यूब। तो यहां पर किसकी क्यूब आ सकती है? आप कहोगे सर यहां पर 4 की क्यूब आ सकती है। और 4 की क्यूब क्या होती है? 4 की क्यूब होती है 64। ठीक है, बताओ जरा एक बार, क्या यहां तक आपको बात समझ आई है या नहीं आई? जल्दी से एक बार। आपके लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं घर के लिए, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जितना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होगा आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में या फिर फीडबैक देने में, उतनी ज्यादा हम इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर कुछ कमी लगती है आपको वीडियो में तो जरूर सुझाव दीजिएगा अपना। 2:12 और बताना है आपको 8 क्या होगा। अगर आप करके देखोगे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर कल तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में।
ऑप्शन आपके सामने है सारे के सारे। ये 576 है। इसको आपको जो है घर से करके लेके आना है। बाकी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।